गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 चतुर लोमड़ी। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में सूझबूझ से काम लेना चाहिए और बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई अगर परेशानी आती है हमें घबराना नहीं चाहिए और समझदारी से उससे निपटना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए। चलिए, कठिन शब्द है यहाँ, इसको हम बाद में करेंगे। अभी हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत पहले की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था, अतः वह स्फूर्ति से शिकार नहीं कर पाता था। कई बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। स्फूर्ति यानी बहुत तेजी से चुस्ती के साथ शिकार नहीं कर पाता था क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो गया था। एक दिन वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक गुफा दिखाई दी। शेर ने सोचा, इसमें अवश्य कोई जानवर रहता होगा, क्यों न मैं इस गुफा में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करूं। शेर गुफा के अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। तो एक दिन शिकार की तलाश में शेर भूखा था, तो शिकार की तलाश में वो जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा, इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा, मैं यहाँ बैठ के उसकी प्रतीक्षा करूंगा, जैसे ही वो आएगा मैं उसको खा लूंगा। वास्तव में उस गुफा में एक चतुर लोमड़ी रहती, चतुर यानी समझदार लोमड़ी रहती थी। दिन भर वो जंगल में घूमकर अपना भोजन ढूंढती और सूरज ढलने से पहले गुफा में लौट आती। लोमड़ी गुफा में सुख व आराम से रहती थी। तो जो गुफा थी, यहाँ पिक्चर में देखिए गुफा है, यह लोमड़ी की गुफा है जिसमें शेर घुस के छिप के बैठा हुआ है। तो वह लोमड़ी दिन भर खाने की तलाश में भोजन ढूंढती और शाम को जब शाम हो जाती थी तो वो थक हार के खाना न खा के अपने घर अपनी गुफा में लौट आती थी और वहाँ पे आराम से रहती थी। उस दिन जब लोमड़ी गुफा के पास आई तो वह चकित रह गई, चकित यानी हैरान रह गई। वो उसे गुफा के अंदर किसी के पैरों के निशान जाते हुए तो दिखाई दिए, पर लौटने के निशान दिखाई नहीं दिए। अब गुफा में क्या हो, जब लोमड़ी शाम को आई अपनी गुफा की तरफ तो उसने देखा कि उसकी गुफा के सामने पैरों के निशान बने हैं जो कि गुफा के अंदर जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन लौटने का कोई निशान उसमें नजर नहीं आ रहा था। लोमड़ी का माथा ठनका, माथा ठनकना यानी उसे एकदम ख्याल आ जाना, विचार आ जाना। उसे एक उपाय सूझा। उसने जोर से पुकारा, गुफा गुफा क्या मैं अंदर आ जाऊं। लोमड़ी की पुकार सुनकर शेर ने सोचा, शायद लोमड़ी प्रतिदिन गुफा के अंदर आने से पहले ऐसे ही पुकारती होगी, गुफा इसके प्रश्न का उत्तर देती होगी। आज मेरे डर के कारण यह चुप है। तब लोमड़ी को जब पैरों के निशान दिखाई दिए, वह समझ गई कि कोई जानवर अंदर गया है, लेकिन अंदर से वह बाहर नहीं आया है। इसका मतलब है कि वह अंदर ही छिप कर बैठा है। तो उसने एक उपाय सोचा। उसने जोर से पुकारा कि गुफा गुफा क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो जो अंदर शेर बैठा था वो आवाज़ उसकी सुनी। अब वो क्या सोचता है, चलिए देखते हैं। शेर ये सोच ही रहा था कि लोमड़ी ने फिर पुकारा, गुफा गुफा क्या मैं अंदर आ जाऊं। शेर गुफा के अंदर से बोल उठा, लोमड़ी लोमड़ी तुम अंदर आ जाओ। अब जब शेर ने सुना कि वो लोमड़ी पूछ रही कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो शेर को ये लगा कि गुफा इसका जवाब देती होगी। तो शेर ने अंदर से ही कहा कि हाँ तुम अंदर आ जाओ। अब क्या हुआ, लोमड़ी तुरंत ही शेर की आवाज़ पहचान गई। अब लोमड़ी तो उसी जंगल में रहती थी, वह शेर की आवाज़ पहचान गई। उसने कहा, शेर भाई गुफा भी कभी बोलती है क्या? तुमने बोलकर मुझे सब कुछ बता दिया, अब तुम ही यहाँ बैठो, मैं कहीं और विश्राम कर लूँगी। यह कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग गई। अब क्या है, जब लोमड़ी ने शेर की आवाज़ सुनी तो वह समझ गई कि शेर ही अंदर छिप के बैठा है और जैसे ही मैं अंदर जाऊंगी वो मुझे खा जाएगा। तो उसने कहा कि शेर भाई क्या कभी गुफा भी बोलती है, और तुमने बोलकर मुझे सब कुछ बता दिया है, अब तुम यहाँ पे बैठो और मैं कहीं और जाके आराम कर लूँगी। शेर भूखा रह गया। उसने बोलकर स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह गया। तो शेर बहुत दुखी हो गया। जब लोमड़ी वहाँ से छोड़ कर चली गई तो शेर भूखा सुबह से बैठा था, भूखा इंतजार में। वह शिकार भी उसके हाथ से निकल गया। तो शेर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और अपना सा मुँह लेकर रह गया। अपना सा मुँह लेकर रहना है यानी मायूस हो जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। तो ये चैप्टर बेटा, ये हमारा 4th चैप्टर था। ये टेस्ट में आने वाला है। 1st, 2nd, 3rd, 4th ये लिटरेचर में चैप्टर्स आएंगे और लैंग्वेज में 3 चैप्टर्स आएंगे, 1st और 2nd और 3rd। ठीक है।
टोटल 7 चैप्टर्स इस बार आप लोगों के इसमें आएंगे पीरियोडिक पेपर में। तो ये 4th चैप्टर हमारा खत्म हो गया बेटा। चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब चलिए एक्सरसाइज हम थोड़ी सी कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे ना कठिन शब्द। ये कठिन शब्द लिखा हुआ है ना, यानी हार्ड वर्ड्स हिंदी के। तो कठिन शब्द कौन कौन से बेटा? देखिए स्फूर्ति, फा में बड़ा ओ की मात्रा है, ठीक है, और ये ऊपर र लगा हुआ है। ध्यान से ठीक से करेंगे। स्फूर्ति, प्रतीक्षा, वास्तव, प्रतिदिन, पुकारती, पहचान, विश्राम ना। देखिए ये मैंने कॉपी में लिखा है, डेट तो आज पता है आपको 24 है, ठीक है। CW हमने यहाँ पे डाला। पार्ट 4 चतुर लोमड़ी, ठीक है ना। इसमें देखिए मैंने कठिन शब्द जैसे लिखे, आप ऐसे ही इसको लिखेंगे। कठिन शब्द ऊपर डालेंगे। फिर ये देखिए नंबर 1 पे स्फूर्ति था, नंबर 2 प्रतीक्षा, नंबर 3 वास्तव, फिर है प्रतिदिन, उसके बाद है पुकारती, फिर है पहचान और विश्राम, ठीक है ना। ये देखिए ठीक है, ये है विश्राम 7th नंबर पे। इसके बाद हम शब्द करेंगे। शब्द है तो आपको पता होंगे, ये देखिए लिखे हो ना शब्द। ये जो रेड कलर से लिखा है वो शब्द है, और जो ब्लैक है ये काले रंग से जो लिखा है वो अर्थ होते हैं उसके। तो ये शब्द है, फिर अर्थ, फिर ये शब्द, फिर अर्थ। तो मैंने ये कॉपी में लिखा हुआ है, देखिए ऐसे करना है आपको साफ साफ। उसी के नीचे आप कठिन शब्द के नीचे आप कर सकते हैं, अगर आपके पास जगह है तो आप कर सकते हैं। यहाँ शब्द लिखेंगे, यहाँ अर्थ, ठीक है। शब्द क्या? घने, घने यानी गहरे। स्फूर्ति, स्फूर्ति यानी चुस्ती, चुस्ती, ठीक है। फिर है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार करना किसी का भी। चतुर यानी होशियार, समझदार, ठीक है। यहाँ देखिए ये चकित, चकित यानी हैरान हो जाना। उसके बाद है निशान, निशान यानी चिन्ह, ठीक है। माथा ठनकना, एकाएक विचार आना। उसके बाद है उपाय, उपाय के तरीका। उसके बाद है उत्तर, उत्तर यानी जवाब देना। उसके बाद है फिर विश्राम, विश्राम का क्या होता है? आराम करना, है ना। उसके बाद ये देखिए थोड़ा बड़ा सा है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ये पूरा एक ही है, ठीक है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ है मायूस हो जाना यानी उदास हो जाना। तो ये बेटा हमारे शब्द अर्थ हैं, ठीक है। इसको आप अभी कॉपी में उतारेंगे। और ये होमवर्क मैं आपको बता रही हूँ। होमवर्क देखिए ये है अभ्यास ख, कॉपी में करिए, पेज नंबर 17 मैं दिखा रही हूँ आपको। ये पेज नंबर 17 में खोल रही बेटा, ये अभ्यास ख है, इसको हमें करना है। ये देखिए ये अभ्यास का है। और ये पेज नंबर ये देखिए 17 है। तो ये अभ्यास खा है। देखिए क्या है, पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी यहाँ देखिए वर्ड्स दिए हुए हैं, दो वर्ड्स हैं दोनों के, एक सही और एक गलत है, ठीक है। इन्हीं में सही शब्द लेकर हमें ये ब्लैंक को भरना है। देखिए क्या है, कई बार उसे डैश पेट सोना पड़ता था। डैश पेट यानी भूखे पेट होता है या सूखे पेट होता है? तो क्या होगा, भूखे पेट होता है, सूखे पेट कोई चीज़ नहीं होती। तो कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। दूसरा है, एक दिन वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। यहाँ पे दो है, आहार या शिकार। तो वह आहार की तलाश में तो घूम रहा था, लेकिन मेन मकसद उसका था शिकार। जब शिकार मिलेगा तभी तो उसको आहार मिलेगा, क्योंकि वो तो जंगली जानवर, वो तो सिर्फ मांस खाता है, ठीक है। तो शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, यहाँ पे शिकार शब्द आएगा। अब थर्ड क्या है, शेर गुफा के अंदर बैठकर डैश करने लगा। तो क्या करने लगा था शेर, प्रतीक्षा या आराम? तो यहाँ पे बेटा आएगा प्रतीक्षा, यानी इंतजार कर रहा था, आराम करने नहीं गया था गुफा के अंदर। वह छुपकर लोमड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। तो यहाँ पे प्रतीक्षा शब्द आएगा। फोर्थ क्या है, लोमड़ी तुरंत ही शेर की डैश पहचान गई। क्या पहचान गई थी शेर की? आवाज़ या पूंछ? पूंछ तो कोई पहचानते नहीं, ना पूंछ दिख रही थी, आवाज़। तो यहाँ पे आवाज़ आएगा। लोमड़ी तुरंत ही शेर की आवाज़ पहचान गई।
तो ये जो चारों फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, ये होमवर्क में करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको करना है, इसको छोड़ना नहीं है, सब लोग इसको अच्छे से भरेंगे और कॉपी में करना है इसे। बुक में तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, इसे कॉपी में करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज का होमवर्क ये है, इसे कॉपी में बहुत अच्छे से करेंगे और जो भी एक्सरसाइज मैंने कराई है उसको बहुत अच्छे से याद करेंगे और बहुत अच्छी राइटिंग में काम करेंगे। थैंक यू बेटा।